मिलिए होंडा की नई CB300F से। ये बिग विंग इंडिया की न्यू मोटरसाइकिल है और अब आप सोच रहे होंगे कि होंडा CB300R के होते हुए इस मोटरसाइकिल को क्यों लॉन्च किया है। तो होंडा का ये कहना है कि इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में उन्हें अपनी पकड़ बनानी थी और इसी के लिए उन्होंने इस मोटरसाइकिल को बनाया है। पर क्या ये मोटरसाइकिल इस सेगमेंट को लीड कर पाएगी? चलिए जानते हैं इस फर्स्ट राइड रिव्यू में। होंडा ने ये ऑयल कूल्ड 293cc इंजन स्पेसिफिकली इसी बाइक के लिए बनाया है। ये तकरीबन 25 PS और 26 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है और आप गौर करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस KTM 200 ड्यूक या जिक्सर 250 जितना है। पर इसका परफॉर्मेंस इस सेगमेंट के कोई बाइक जैसा एक्साइटिंग नहीं है। इस बाइक में टॉप एंड की बहुत ही कमी है और यहाँ पे हमें 130 km/h की स्पीड करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बट इस टॉप एंड के बदले होंडा का फोकस यूजेबिलिटी रहा है। ये इंजन 2000 RPM से आपको 5th गियर में पावर देगा और आप 40 km/h से इजीली 80 km/h तक एक्सेलरेट कर पाओगे। तो सिटी राइडिंग में आपको गियर चेंजेस ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। पर यहाँ बात आती है रिफाइनमेंट की। ये इंजन 6000 RPM से थोड़ा वाइबी हो जाता है और हल्के वाइब्रेशंस हाथों और टैंक पर फील होंगे। होंडा ने इस इंजन को स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ एक 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया है। इस स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ ना ही क्लच एक्शन लाइट है पर डाउन शिफ्ट में व्हील लॉक का चांस नहीं होता। ये गियर बॉक्स स्मूथ तो है बट बाकी बाइक्स जैसे CB350 जैसा नहीं है। ओवरऑल ये इंजन एक स्ट्रीट फाइटर का कम और एक कम्यूटर का ज्यादा लगता है, पर ये कम्यूटर जैसा दिखता तो नहीं है ना? होंडा CB300F एक हैंडसम मोटरसाइकिल ज़रूर है पर इसकी स्टाइलिंग हॉर्नेट 2.0 से काफ़ी मिलती है। आपको वही अग्रेसिव हेडलाइट, अग्रेसिव बॉडी डिज़ाइन और ये शॉर्ट एग्जॉस्ट मिलता है। इस बाइक के पेंट ऑप्शंस भी हॉर्नेट 2.0 जैसे ही है और आप जब 2.5 लाख रुपीस डाल रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपकी बाइक एक 180cc कम्यूटर की तरह लगे। इस डिजाइन के कुछ बिट्स जैसे ये टैंक श्राउड्स के पीछे के स्लैट्स और ये CB650R इंस्पायर्ड टेल सेक्शन तो अच्छे दिखते हैं, पर ये बाइक क्वालिटी में थोड़ी मार खा जाती है। इसकी ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी एक होंडा बाइक के स्टैंडर्ड से काफी लो है और हालांकि होंडा ने इसे कुछ फीचर्स तो दिए हैं पर हम इनसे बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्यों? थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा, पर उससे पहले बात करते हैं इसके हैंडलिंग की। होंडा CB300F की हैंडलिंग भी इतनी कुछ इंप्रेसिव नहीं है और एक 153 किलो की बाइक की हैंडलिंग अच्छी नहीं है, यही आप सोच रहे होंगे। और इसका क्रेडिट क्या इसके शोवा सस्पेंशन या ये MRF टायर्स को जाता है? क्या ये दोनों प्रीमियम पार्ट्स इसके परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पा रहे? जी हाँ, बट शायद आप जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं। इन वाइड MRF टायर्स को मैच करने जितना परफॉर्मेंस ही नहीं है इस बाइक में। कॉर्नरिंग में या डायरेक्शन चेंज करने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है और क्योंकि मोटर में वो पंच नहीं है, मिड कॉर्नर करेक्शंस काफी आम बात हो जाती है। बट इस बाइक की सबसे वीकेस्ट पॉइंट है इसका ब्रेकिंग। इन निसन ब्रेक्स में ना ही स्ट्रॉन्ग बाइट है और ना ही प्रोग्रेशन, तो आप फास्ट चलाने से कतराओगे क्योंकि आपके पास उतना ब्रेकिंग पावर नहीं है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने डुअल चैनल ABS दिया है और सिर्फ यही सेफ्टी फीचर नहीं है इस बाइक में। होंडा CB300F सिर्फ डुअल चैनल ABS के साथ ही नहीं पर ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आती है। पर इस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का हमें कुछ खास फायदा नहीं लगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन और टायर्स की वजह से ग्रिप कभी छूटी ही नहीं। और ब्लूटूथ की बात करें तो हमें ये फीचर्स का एक्चुअल कुछ यूज नहीं लगा क्योंकि जब तक आपके पास ब्लूटूथ हेडसेट या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है आप इसे यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ आपको स्क्रीन पर नहीं बल्कि वॉइस कमांड्स के थ्रू नेविगेशन मिलता है। तो होंडा की नई CB300F एक स्ट्रीट नेकेड का नहीं बल्कि एक कम्यूटर का वाइब देती है। यहाँ ना ही आपको दमदार परफॉर्मेंस, कोई बेहतरीन फीचर्स या यूनिक स्टाइलिंग मिलती है। तो क्या आपको वाकई में 2.26 लाख रुपीस देना चाहिए इस बाइक के लिए? वेल, हमें तो नहीं लगता। अगर आपको वर्सिटिलिटी चाहिए तो सुजुकी जिक्सर 250 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। ये आपको तकरीबन 50,000 तक सस्ती पड़ेगी और अगर आपको ब्रांड वैल्यू ही चाहिए तो BMW G310R एक बहुत ही उम्दा केस बनाती है खुद के लिए। तो होंडा की ये नई फॉर्मिडेबल CB300F एक फॉरगेटेबल बाइक है।
ना कि एक सेगमेंट लीडिंग मोटरसाइकिल। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और बाइक देखो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।